जय गुरु। द जर्नी ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस में हम आपका स्वागत करते हैं। आज मेरे पास ना गुरु जी के ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जो है श्री श्री परमहंस जी के द्वारा जो बुक लिखी गई है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, उनकी बुक से, उनकी रियल स्टोरी से हमने एक बात लिया है कि हमारे गुरु जी बोलते हैं कि यदि आप ईश्वर के लिए प्रयासरत हैं तो हर काम से पहले अगर आप ईश्वर को रखते हैं तो बाकी जो आपके कार्य हैं वो ईश्वर के द्वारा पूर्ण किए जाते हैं। वो कैसे? एक बार गुरुजी जब पढ़ते थे तो वहीं पे पास में उनके गुरुजी का स्वामी श्री युक्तेश्वर जी का आश्रम था और वहीं कुछ दूर पर गुरुजी के हॉस्टल थे। अब गुरुजी को अपने गुरुजी के साथ बातचीत करने में इतना मज़ा आता था कि वो अपने उसमें जाते ही नहीं थे। क्लास में हॉस्टल में रहते थे बट हॉस्टल में भी वो नहीं रहते थे। पर डे हॉस्टल से एक फूल, गुलाब का फूल, कोई भी खुशबूदार फूल लिए डेली गुरुजी को अर्पित करने भागे चले आते थे। जैसे ही क्लास अगर कभी गए भी तो छूटते थे तो भागे चले आते थे गुरुजी के पास। ऐसे करते करते साल का पूरा बीत गया। आ गया एग्ज़ाम। तो गुरुजी सोचते थे, एग्ज़ाम का जिक्र ही नहीं किए। गुरुजी सोचते थे मैं तो यहीं डेली अपने गुरुजी के बातों में ही रहता था, क्योंकि उनको ईश्वर प्राप्त करने की इतनी ललक थी, इतनी तत्परता थी कि उसके अलावा उनको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। और वो बात कहाँ से पूर्ण हो रही थी? अपने गुरुजी के पास से। तो सुबह से शाम हो जाए, शाम से सुबह हो जाए, बातों में, ध्यान में इतने मगन रहें गुरुजी की बातों में। इतना आनंद आता था उनको कि ना सोते थे ना अदर तरफ कभी ध्यान जाता था। बस भगवान की खोज, भगवान की बातें। दोनों संत बिल्कुल जुटे रहते थे, गुरु और शिष्य। ऐसा करते करते जब एग्ज़ाम पास आया, बस 2 ही दिन बचे थे, तो स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बोलते हैं कि मुकुंद, तुम्हारी पढ़ाई, एग्ज़ाम कब है? हाँ बोले, तुम्हारा एग्ज़ाम कब है? तो बोले गुरुजी एग्ज़ाम तो बस 2 ही दिन बाद है। तो बोले पढ़ाई हो चुकी है, एग्ज़ाम की सारी तैयारी हो चुकी है? तो गुरुजी रोने लगे। बोलते हैं कैसी बात कर रहे हैं गुरुजी, मैं तो हमेशा आपके पास ही रहा, पूरा समय तो मैं आपके पास बिताता हूँ, मैं पढ़ाई कब करता हूँ? मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, क्लास भी नहीं जाता हूँ, हॉस्टल में भी नहीं रहता हूँ, तो मैं पढ़ाई कैसे कर लिया? तो मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाहता क्योंकि मैं फ़ेल हो जाऊँगा। तो गुरुजी, उनके गुरुजी बोलते हैं, हमारे गुरुजी के गुरुजी मतलब श्री श्री परमहंस योगानंद जी के जो गुरुजी थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, वो बोलते हैं कि नहीं मुकुंद, तुम्हें तो परीक्षा पास करनी ही पड़ेगी। क्यों? मतलब सूरज इधर से उधर हो जाए पर तुम्हें पास होना पड़ेगा। मुकुंद रोने लगे। बोले नहीं गुरुजी, आप चाहते हैं कि मैं फ़ेल होने का एक मेरे माथे पे धब्बा लग जाए कि मैं फ़ेल हुआ हूँ, मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो गुरुजी बोले नहीं, तुम्हें एग्ज़ाम में बैठना है और एग्ज़ाम में पास भी होना है। तो बोले अच्छा, मैं सारी कॉपियाँ आपके बारे में भर दूंगा, आपके बारे में सब लिख दूंगा। तो बोले ठीक है। फिर स्वामी श्री युक्तेश्वर जी ने क्या किया, उन्हीं का क्लासमेट था एक, बोले कि फलाने तुम्हारा हेल्प करेगा, तुम उसके निर्देश पे चलो। तो वो क्लासमेट गुरुजी का जो था वो पूरी हेल्प करता है। वो जिस जिस क्वेश्चन में गोला लगाता है कि आप ये पढ़ लो, वही वही क्वेश्चन आते हैं और फाइनली गुरुजी पास भी हो जाते हैं। तो यहाँ से ये सिखा रहे हैं गुरुजी, बताने का उनका वही था। हालांकि ऑटोबायोग्राफी में उनने पूरे अपने जीवन की हर स्टोरी लिखा है, पर ये बहुत डिवाइन स्टोरी है। हर जगह हमें बहुत ही डिवाइन सीखने को मिलता है। तो ये बताना चाह रहे हैं कि स्वामी श्री युक्तेश्वर जी बोलते हैं कि मुकुंद, तुमने अय्यासियों में अपना जीवन व्यर्थ नहीं किया है, अपना समय बर्बाद नहीं किया है, तुम तो बल्कि ईश्वर की खोज के लिए प्रयासरत थे।
और जब तुम ईश्वर को सर्वप्रथम रख रहे थे, उस प्रयास में जुटे हुए थे, इसलिए ईश्वर तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। तो जब जब हम लोग अपने जीवन के प्रायोरिटी लिस्ट में फर्स्ट प्रायोरिटी में ईश्वर को रखते हैं, मतलब हर कार्य को करते हैं बट पहले प्रायोरिटी में ईश्वर को रखते हैं, तो जो हमारे कार्य हम नहीं कर पाते वो ईश्वर हेल्प करता है, मदद करता है उस कार्य को करने में। इसलिए कभी भी ना बहुत परेशान ना हो कि मैं ये नहीं कर पा रहा, मैं वो नहीं कर पा रहा। जब आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप चेक करें अपने जीवन में कि क्या आप ईश्वर को सर्वप्रथम रख रहे हैं। ये मैं उन लोगों के लिए नहीं कह रही हूँ जो लोग इस बात पे बिलीव नहीं करते, मैं उनके लिए बात कर रही हूँ जो स्पिरिचुअल सीकर हैं, जिनके भीतर कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट आता है कि क्या करूँ, क्या पहले करूँ, कौन सा कर्तव्य निभाऊँ, कौन सा नहीं। मतलब अब मैं खुद कई बार अपने जीवन में बहुत उथल पुथल हो जाती है मेरे भीतर कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सा कर्तव्य मेरे लिए पहले रखना चाहिए। तो इस गुरु जी के जो ये विचार नहीं बल्कि उनकी रियलिटी है उनके जीवन की, यहाँ से वो ये सिखाना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि सर्वप्रथम ईश्वर को रखो, क्योंकि उनने अपना समय फालतू में व्यर्थ नहीं गवाया। उनने पढ़ाई बेशक नहीं करी, लेकिन वो क्यों नहीं करी? क्योंकि वो लगातार सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक ईश्वर की खोज जो उनके भीतर था, वो ईश्वर के लिए समय बिता रहे थे। उसकी खोज में, ध्यान में, उनकी बातों में एक संत का संग किए हुए थे, जिसकी वजह से ईश्वर उनकी हेल्प करे कि एग्ज़ाम पास करना है। तो इससे हमारे जीवन में ये क्लियर हो जाता है कि जब भी हम ना अंदर से कॉन्फ्लिक्ट में हो, बहुत ही परेशान हो कि हमें क्या करना चाहिए, तो सर्वप्रथम ईश्वर को रखना चाहिए। जब हम ईश्वर को रखते हैं सर्वप्रथम, तो बाकी कार्य हमारे ईश्वर कर देते हैं। थैंक यू। जय गुरु।